शब्दराणञ्च शब्देशिं परमं वै मङ्गलम् मङ्गलाणञ्च शब्देशिं परमं वै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखिढम् अहिंसा संयमोतवो देवावित्तं नमस्यन्ति यस्य धम्मे संयमो ज्ञातुमस्य बुभेषु कौमरोऽव्ययैरसं नयभुफं किल मे सोऽयपिणे अपायं हेमये समणमुत्ता जेलोये सन्ति साणो विहङ्गमवगुफेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभमो नयको युवमयीम् आगणेषु ह्रियन्ते उभेषु भौमराजः मोहगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ते साणो थोड़ा सा नीचे। बोले शांतिनाथ भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो माँ ज्योतिर्गमय असत्व माँ सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय की शुभ भावना के साथ श्रुत देवी ज्ञान की देवी शारदा माता का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है, मुनियों। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम। हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से। तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में, तू मोक्षदायी
मोक्षदाई है संगी। हर शब्द तेरा है हर भाव तुझ में, हर शब्द तेरा है हर भाव। हम है अकेले, हम है अधूरे, हम है अकेले। तेरी शरण माँ हमें तार देना, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन हो। समर्पित है हम सब तो देना सहारा, समर्पित है हम सब तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान। वंदन करूं अरिहंतों को, सेदन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित सुज्ञ सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आप सब वितराग वाणी का रसपान कर रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत थोड़ी सी बात कही थी दर्शन के संबंध में। छोटा सा शब्द है, 3 अक्षर का शब्द है दर्शन। और भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन आदि आदि नाम से भारतीय दर्शन में 6 दर्शन आ जाते हैं। उसके अलावा जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, पाश्चात्य में अनेक दर्शन आते हैं। सुखवाद, दुखवाद आदि आदि पर उसमें बातें होती हैं। और दर्शन, इन सब दर्शन का तात्पर्य क्या है? सुकरात ने कोई बात कही और कोई बात जानी, उसके आधार पर जो उन्होंने समझा उसकी बात को आगे लिखा गया, आगे बढ़ा गया और उसको मानने वाले सुकरात के दर्शन के अनुयायी बन गए।
भगवान बुद्ध ने कोई बात कही और उस बात को जो लोग मानते हैं वो बौद्ध दर्शन के क्या बन गए? अनुयायी बन गए। ऐसे वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन आदि आदि, और इसी में जैन दर्शन। वितराग प्रभु ने कोई बात कही और उस बात को हम लोग मानते हैं या उसका अनुगमन करते हैं, उस रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, वो सब जैन दर्शन के अनुयायी क्या कर गए? बन गए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तुम किसी दर्शन के आधार पर मत चलो। किसी दर्शन को निमित्त बना सकते हो, उसका सहारा ले सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने अस्तित्व को स्वयं क्या करना है? खोजना है। अपने आप को स्वयं जगाना है। धर्म की स्वयं गवेषणा करनी है, धर्म की स्वयं समीक्षा करनी है। पढ़ना समीक्षा धम्मे, अपने प्रज्ञा को जगाओ, अपने विवेक को जगाओ। और दर्शन दृश्य धातु से बनता है। दर्शन में हम सामान्य रूप से देखने की प्रक्रिया को मानते हैं, और हर व्यक्ति का देखने का ढंग क्या होता है? अलग होता है। इसलिए प्रभु से पूछा गया कि मुनि कौन होता है? क्या पूछा? मुनि कौन होता है? उन्होंने कहा, छोटा सा प्यारा सा आंसर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया, असुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरन्ति। जो सुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरन्ति। जो सोया हुआ है वो अमुनि है। वो मुनि के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता जो सोया हुआ है। और मुनिनो सया जागरन्ति, मुनि सदा जागा हुआ रहता है। सदा जागा हुआ रहता है। अगर ये बात कहें तो फिर साधु के लिए एक पहर जो नींद का रखा गया है, निंद्रा लेने का, वो क्यों रखा गया? उसकी क्या आवश्यकता थी? तो यहां पर जागने का अर्थ भीतर से जागना है, भीतर की चेतना के जागना है, आपका दृष्टिकोण का जागना है, आपके दर्शन का जागना है। हर व्यक्ति का अपना स्वयं का दर्शन होता है, और जब तक दूसरे के दर्शन के आधार पर हम चल रहे हैं, वो कितना ही बढ़िया हो, कितना ही अच्छा हो, वैसा ही है जैसे किसी दूसरे के बैसाखी के आधार पर हम अपने जीवन में चल रहे हैं। अपने पैरों से नहीं चल रहे हैं, बैसाखी का सहारा लेकर के चल रहे हैं। बैसाखी का सहारा तब लेते हैं जब हम खुद चलने में क्या हो? असमर्थ हो। अपने आप से चलना, अपने आप से चलने का जो आनंद होता है, वो किसी का सहारा लेकर के या बैसाखी के सहारे चलने का उसकी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए मुनिनो सया जागरन्ति, मुनि सदा जागा हुआ होता है। मुनि को एक और कहा गया अगृही या अनगार। क्या कहते हैं? अनगार। अनगार का अर्थ क्या होता है? क्या जिसने घर छोड़ दिया उसको अनगार कहते हैं, या जिससे घर छूट गया उसको अनगार कहते हैं? दोनों में एक बुनियादी भेद है। एक प्रभु महावीर के दर्शन के अनुसार से, या प्रभु महावीर जिस बात को उल्लेखित करते हैं, कहते हैं मुच्छा परिग्रह, वो तो मूर्छा क्या है? परिग्रह है। वो किसी घर को या किसी महल को परिग्रह की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं मूर्छा, आसक्ति या सुप्तपना, सुप्त अवस्था, वो क्या है? वो परिग्रह है। तो जो अग्री होता है, अग्री कौन होता है? जिसको समझ में आ गया, जिसको भली भांति ये समझ में आया कि संसार में मेरा कोई घर क्या है? नहीं। एक आदमी वो घर को छोड़ता है, लेकिन मन में घर को बसा के रखता कि मेरा तो घर है, मैंने इतना घर छोड़ दिया, इतनी दौलत छोड़ दी, उसका हिसाब किताब लेके चलता है। दुनिया की नजर में लग सकता है कि वो त्यागी है, वो त्याग किया हुआ है, लेकिन उसके मन के भीतर तो परिग्रह क्या किया हुआ है? बसा हुआ है, उसका साम्राज्य बसा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं
निर्ग्रंथ हो जाना, गांठ को छोड़ देना, या अग्री हो जाना। अग्री हो जाना ही सन्यासी हो जाना है, अग्री हो जाना ही अनगार हो जाना है। अग्री होना अर्थात घर का क्या कर जाना, छूट जाना। संसार में मेरा कोई घर नहीं है, इस बात को भली भांति समझ लेना। एक सम्राट इब्राहिम, उसके द्वार पर एक सुबह सन्यासी आए। एक सन्यासी आ रहे हैं और वो महल के अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तो जो चौकीदार था, पहरेदार, वो रोकता है। उनका, महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे बिना आज्ञा के ऐसे आप नहीं आ सकते। उनका, अरे मैं यहाँ पर एक रात गुजारना चाहता हूँ। इस सराय है और इस सराय में मैं एक रात के लिए विश्राम करना चाहता हूँ, यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। कहा, महात्मा जी आपके रुकने की बात तो ठीक है, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं, ये सराय थोड़ी ना है, ये तो सम्राट इब्राहिम का महल है, और ये महल को आप सराय बोल रहे हैं। ये बात ऊपर झरोखे से इब्राहिम सुन रहा था और उसके साथ थोड़ी बहुत बहस चली। महात्मा जी कह रहे हैं कि ये सराय है, और वो पहरेदार मानने को राजी नहीं है। वो कहता कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये काहे का सराय, ये तो महल है, राजा का महल है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। जब ये बात सुनी, अब कोई राजा, उसको अपना मकान, अब आपके घर में आके कोई कहे ये घर क्या है, सराय, मैं रुक जाऊं तो कैसा लगेगा। क्या इतना बढ़िया महल, इतना मन से बनाया हुआ महल, मेरे पुरखों से चला आ रहा महल, आज मेरा महल है और इसको ये महात्मा जी सराय बोल रहे हैं। राजा को बड़ा बुरा लगा, वो नीचे उतर के आया। उसके मन में बड़ा ख्याल आया कि महात्मा जी चलो रुकना है, मैं रुका दूं इनको, उनकी रुकने की मैं व्यवस्था कर दूं, लेकिन कम से कम मेरे महल की इतनी बेइज्जती तो ना करें, मेरे महल का कुछ मान तो रखें। नीचे आया। असम्राट वो था, धार्मिक प्रवृत्ति का था थोड़ा बहुत, उसने हाथ जोड़े, नमन किया। उनका, महात्मा जी क्या बात हो गई। उनका, इसको मैं कह रहा हूं कि ये सराय, इसमें मेरे को रुकने को दे दे, ये मना कर रहा है, कह रहा है राजा का महल है। उनका, वो सही तो कह रहा है, आपको दिखता नहीं है, आप महात्मा हो गए, संत हो गए, आपको दिखता नहीं है, ये महल है, ये मेरा महल है। महात्मा जी बोले, बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है। उनका, एक बार पहरेदारी तो है, वो तो गलत बोल सकता है, उसकी बात को मैं समझ सकता हूं कि वो कहे सराय को महल का नाम दे दे, वो कह सकता, लेकिन तुम तो सम्राट हो, तुम तो राजा हो, और तुम भी ऐसी बचकानी बात कर रहे हो, तुम भी उस पहरेदार की श्रेणी पर उतर के आए हो, तुम ऐसी बचकानी बात कैसे कर रहे हो। कहा, सराय में रुकने को दे दो। कहा, महात्मा जी मैं कह रहा हूं ना, ये मेरा महल है, सम्राट इब्राहिम का महल है, और आप इसको सराय बोल रहे हो। कहा, फिर तो बड़ी समस्या हो गई। उनका, क्या समस्या हो गई। का, समस्या हो गई, आज से कोई 8-10 साल पहले मैं आया था। जब मैं आया था तब कोई और था, कोई और बुजुर्ग व्यक्ति था, और उससे भी मैंने कहा कि सराय में रुकने को दे दो, तब वो भी यही कहता कि ये मेरा महल है। क्या कहता है, ये मेरा महल है। उनका, वो मेरे पूज्य पिताजी थे, अब उनका देहावसान हो गया है। उनका, उससे कोई 10-15-20 साल पहले फिर से मैं आया था, उससे पहले भी आया था, तब एक और बुजुर्ग व्यक्ति था, और वो भी ऐसे कहता था कि ये मेरा महल है। उनका, वो मेरे दादाजी थे। उनका, जब मैं अगली बार आऊं, कभी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, क्या तुम मुझे यहां मिलोगे, क्या तुम कहोगे कि ये मेरा महल है। जब हर बार जब भी आता हूं तब इसका मालिक बदल जाता है, तो ये सराय नहीं तो क्या है। सराय वही होता है जिसमें एक व्यक्ति रहा, कितने दिन रहा, उसके बाद में क्या कर गया, निकल गया।
उसका कोई भरोसा क्या है, नहीं है। जब हर बार जब भी आता हूं तब इसका मालिक बदल रहा है, तो इसको सराहे नहीं कहूं तो और क्या कहूं। का राजा झुक गया, का महात्मा जी आपने तो मेरी आंखें खोल दी। क्या मैं कोई दीवालों के कारण यहां पर नहीं था कि सुंदर सुंदर दीवाल बनाए हैं, सुंदर कक्ष बनाए हैं, कमरे बनाए हैं, पर्दे लगाए हैं, इसके कारण मैं यहां पर नहीं था। यहां पर मैं इसलिए था कि ये मेरा क्या है, महल है। लेकिन आज आपकी दृष्टि पड़ी, आपकी कृपा दृष्टि पड़ी, आप रुकिए इस सराय में, मैं क्या करता हूं, चलता हूं, मैं निकल जाता हूं। यहां पर क्या उस सम्राट ने महल का त्याग किया, या उसको यह समझ में आया कि ये मेरा क्या है, नहीं, ये मेरा सदा के लिए नहीं है। अगर महल खोजना ही है तो उस महल को क्यों ना खोजूं, उस महल को क्यों ना प्राप्त करूं जो सदा सदा के लिए क्या हो, मेरा। ये कहते हैं प्रभु महावीर कि अगृही कौन होता है, जिसको समझ में आए कि संसार में कोई घर क्या है, मेरा नहीं है। घर को छोड़ना, पछाड़ लेना एक ऊपरी बात है, एक बहुत सामान्य सी बात है। उतना करने मात्र से कोई सन्यासी हो जाए, ये क्या है। इसलिए प्रभु कहते हैं सुत्ता मुनि मुनिनो सया जागरंती। जो मुनि होता है सदा जागा हुआ होता है, वो सोया हुआ नहीं होता है। इसलिए विवेक को जगाना, अंतर चेतना को जगाना, इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन का जागना। इसी को कहते हैं सम्यक्तों का आना, कि जो चीज जैसी है, वास्तविकता जिसकी है, उसका जो सत्य है उसको समझना, जानना और उसको अंगीकार कर लेना। हम अधिकांश सारा जीवन भ्रम में जीते हैं, और जब तक हम भ्रम में जी रहे हैं तब तक संसार में जी रहे हैं। इसलिए इसको, संसार को कहते हैं माया। क्या कहते हैं, माया कहते हैं। माया अर्थात आपको भ्रमित करने वाला मोहनीय कर्म ऐसा ही तो है। मोहनीय कर्म क्या करता है, वो आपको बेभान करता है, आपको अपने अस्तित्व का सही सही ज्ञान होने नहीं देता, अपने वास्तविक धर्म का ज्ञान होने नहीं देता। आपका क्या, आपकी क्या पहचान है, आपका उद्देश्य क्या है, आपके जन्म लेने का तात्पर्य क्या है और आपकी उपलब्धि क्या है, इस सब को देखने को जो रोक देता है, आदमी को जो बेभान कर देता है, उसको मोहनीय कर्म कहते हैं, उसको महामोहनीय कर्म कहते हैं। इसलिए अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय न हो या उसको कमजोर करें, तब जाकर के सम्यक तो हमारे जीवन में घटित होता है, तब जाकर के हमारा देखने का ढंग सही होता है। अगर देखने का ढंग सही है, अगर हमारी आत्मा जागी हुई है, तो आप घर में रहते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं। क्या, घर में रहते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं। ऐसे सन्यासियों की बहुत सारी श्रृंखला, संत तुलसीदास को देखें, रविदास को देखें, पलटूदास, ऐसे बहुत सारे सन्यासियों की श्रृंखला है जिनकी पत्नी थी, जिनके बच्चे थे, जिनका परिवार था, वो घर में थे, फिर भी उनका बड़ा नाम है और उन्होंने सन्यासी जीवन को जिया। और वैसा जीवन जीना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। वो वास्तव में अग्रही हो जाता है, अर्थात वो घर में रहते हुए भी उससे घर छूट जाता है। क्या छूट जाता है, घर में रहते हुए भी घर छूट जाना। जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से बिल्कुल अलग रहता है, उसी कीचड़ से गंध लेगा, उसी कीचड़ से सौंदर्य लेगा, उसी कीचड़ से सब कुछ स्वीकार करेगा, लेकिन उसमें रहते हुए भी अपने आप को अलग कर लेता है। ये बंधुओं, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए घर को छोड़ देना और घर का छूट जाना,
अंगार धर्म जो होता है ना, उसमें घर छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। अब जो छूट जाए ना, उसका कोई हिसाब किताब क्या किया जाता? जिसको छोड़ा जाए उसका तो हिसाब किताब रखता है, उसका भाई मैंने इतना इतना पछान लिया, इतना इतना करके इस चीज को छोड़ा, वो आदमी हिसाब किताब रखता है। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से छूट जाए, जैसे आप स्नान करते हैं, स्नान करते हैं, क्या स्नान का उद्देश्य क्या है? प्रतिदिन आप स्नान करते हैं, स्नान का उद्देश्य क्या है? दिन भर के या कार्यों से जो भी, या मेरे द्रव्य के संपर्क में आने का कारण से जो भी मैल मेरे शरीर पर चिपक गया है, जो भी धूल धक्कड़ मेरे शरीर पर लग गया है, उसको मैं क्या कर लूं? साफ कर, उसको हटा लूं, उससे दूर हो जाओ, वो मेरे से क्या कर जाए? छूट जाए। क्या उसका कोई हिसाब किताब रखते हैं कि मैंने इतना इतना मैल छोड़ा? उसका हिसाब किताब रखते हैं क्या कि मैंने इतना इतना मैल छोड़ा? उसका जब मैल ही है, क्या है? जब मैल ही है तो उसका हिसाब किताब कौन रखता है? जब किसी ने समझ लिया कि ये धन दौलत, ये घर बार, ये परिवार, ये मैल है, बोलते ना हाथ का मैल है, क्या बोलते हैं? जब ये समझ लिया कि ये मैल है, तब उसका हिसाब किताब कौन रखेगा? जब मैल है ये वास्तव में समझ लिया, तो उससे वो क्या कर जाएगा? छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा, उसका कोई हिसाब किताब रखना नहीं पड़ेगा। और ये कब होता है? जब हमारा अपना स्वयं का दर्शन जाग जाए, हमें भली भांति समझ में आ जाए। जब हमें भली भांति समझ में आती है बात, सत्य बात हमारे समझ में आ जाती है, तो त्याग हो जाता है, त्याग करना नहीं पड़ता। त्याग हो जाना और त्याग करना पड़ना, उसमें बुनियादी भेद है। ब्रह्मचर्य फलित हो जाता है, ब्रह्मचर्य का पचकान लेना नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य स्वतः इतना अद्भुत रूप से आता है, अहिंसा स्वतः ऐसे घटित होती है, करुणा से ऐसे आदमी भर जाता है, संवेदनाओं से ऐसे भर जाता है कि उसके लिए उसको जोर जबरदस्ती या ऊपर से मन बनाए, ऊपर से करें, ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं आता। कई बार पचकान देते हैं तो कहते महाराज जी बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, इसका पालन करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उससे अभी हम जागे हुए नहीं हैं, उससे अपने आप को अलग किया हुआ नहीं है, बात भली भांति समझ में आई नहीं है। जैसे ही समझ में आ जाती है तो ये सारे सद्गुण, अपरिग्रह कहें, अहिंसा कहें, सत्य कहें, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, वो स्वतः फलित होते हैं। उसके लिए विशेष प्रयास करना नहीं पड़ता। प्रयास करना है, सारा प्रयास जो करना है ना, अपने आप को जगाने के लिए करना है, अपने भीतरी चेतना को जगाने के लिए करना है, अपने दर्शन को खोलने के लिए करना है। अपने दर्शन, स्वयं का दर्शन जाग जाए तो फिर वो व्यक्ति कुछ भी करेगा, कहीं भी रहेगा, उससे धर्म कभी छूटता नहीं है, वो हमेशा धर्म में ही होता है। क्योंकि धर्म ऐसा सद्गुण है, एक बार हमारे जीवन में सही ढंग से उद्घाटित हो जाए, एक बार आ जाए, वो धुंधला तो पड़ सकता है, कमजोर तो पड़ सकता है, लेकिन वो कभी समाप्त क्या हो सकता? नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं सम्यक तो जब आता है ना, तब आत्म की यात्रा शुरू होती है। क्या होती है? अध्यात्म की यात्रा कब शुरू होती है? जब सम्यक तो हमारे जीवन में क्या करता है? आता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसका कहने का तात्पर्य यही है कि सम्यक तो आता है तो धर्म में व्यक्ति प्रविष्ट हो जाता है, और जैसे ही धर्म में प्रविष्ट हो जाता है, धर्म के द्वार में कोई प्रवेश हो जाए तो उस द्वार से निकलने का, वहां से एग्जिट का कोई मार्ग क्या होता? नहीं होता। तो इस बात को समझेंगे, जानेंगे, बुझेंगे और सही ढंग से स्वयं को जगाने का प्रयास करेंगे, अपने आप को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करेंगे, अपने दर्शन को, स्वयं के दर्शन को खोल, जैन दर्शन का सहारा लें या महापुरुषों के जीवनी का सहारा लें, या उनको कोई निमित्त कारण बन जाए, आगम बने, सूत्र बने, कथा बने, कहानियां बने। क्योंकि जागने वाले को तो क्या है, जिसने जागना हो उसको चलते चलते देखा कि पेड़ से पत्ते क्या कर रहे हैं? गिर रहे हैं।
और देखते देखते उनको भान हुआ पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वही उनको बोध देने वाला क्या कर गया, बन गया, वहीं से जाग गए। कोई नाचते नाचते भी किसी को क्या हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो जागने के लिए कोई भी निमित्त बन सकता है। जैसे ही आपकी आत्मा जाग गई, आपका अपना दर्शन जाग गया, प्रभु कहते हैं एक बार जाग जाए, एक बार मुनि तुम्हें प्रवेश हो जाए, मुनि नो सया जागरंती, मुनि हमेशा जागा हुआ होता है, वो सोता है तब भी जागा हुआ होता है। वही अमुनि होता है, जो संसारी होता है, वो व्यक्ति जागा हुआ भी क्या होता है, सोया हुआ होता है। ये दोनों में क्या है, अंतर है। इसलिए प्रयास करेंगे कि घर हमसे क्या कर जाए, छूट जाए, तो हमारे जीवन जीने का आनंद आ जाए। श्रावक जीवन में रहते हुए भी हम कमल की तरह अपने जीवन को बना सकते हैं, निर्लिप्त बना सकते हैं, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी अपने आप को उससे अलग कर सकते हैं। इन बात को समझेंगे, जानेंगे, तो ये जीवन भी सुंदर, पर जीवन भी मंगलमय होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। गुरुदेव के मधुर वचन हम और आप सुने, जीवन को धन्य बनाएं। बोले भगवान महावीर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरता आओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बर परम शरण प्रभु आप, परम शरण प्रभु आप हो। चिरानंद महान आनंद बरताओ। श्री चिरानंद महान आनंद बरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरता ओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बर सुख संपत्ति पावे सदा, सुख संपत्ति पावे जो धरिया परो ध्यान आनंद बरताओ। जो धरिया परो ध्यान आनंद बरता। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान ठियो। शांति शांति करे लोए, पतो गई मोणुत्तरं। जीणे पाशे तीन मेणं और लोग पोयो। संबोध पाय सबन्नु धम्म तीर्थ यरे जीणे।
निसगरुई उवैषाणा सूयं वियं सम्यगदंसनं च अविगम्यवित्थारकिर्यातिरेकं संखे वलन्धि उवगायिधं संखे वलन्धि उवगायिधं। प्रकरण चल रहा है 10 प्रकार की रुचियों का। उसमें सबसे पहला निसर्ग रुचि है, जो स्वाभाविक रूप से एक जीवन के प्रति, आत्मा परमात्मा के प्रति, संसार के प्रति जिज्ञासा पैदा होती है। आदमी कुछ जानना चाहता है, जानने की अभिप्सा पैदा होती है, जानने की प्यास पैदा हो जाती है, भाई ये चीज क्या है। और जैसे ये प्यास पैदा हो जाती है या भूख पैदा हो जाती है, तो जब तक उसको शांत न करे तब तक वो शांति से रहता नहीं है। अगर प्यास लगी हो तो सारे प्रयत्न ये रहेंगे किसी तरह से प्यास बुझाने के लिए हमारे को पानी उपलब्ध हो। उसके लिए जो भी उपक्रम करना पड़ता है करेगा। घूमना है, फिरना है, मेहनत करना है, खोज करना है, पूछना है, मांगना है। तो शास्त्रकार कहते हैं धर्म की जिज्ञासा पैदा होना, सत्य की जिज्ञासा पैदा होना, सम्यक दर्शन की जिज्ञासा पैदा होना, भूख और प्यास पैदा होना, इससे जीवन का उत्थान अपने आप होता चला जाता है। इस प्यास के साथ जो भी जानने की चेष्टा करता है वही सम्यक ज्ञान हो जाता है। जब उसके अंदर अटूट श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, सम्यक दर्शन घटित होता है। और उस जिज्ञासा के समाधान के लिए जो प्रयत्नशील रहता है वो सम्यक चरित्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार ये जिज्ञासा आदमी को ज्ञान दर्शन चरित्र के महामार्ग के ऊपर अग्रसर करने वाला होता है। तो कैसे कैसे जिज्ञासाएं किस तरह से इंसान का कल्याण करती हैं, वो सब प्रकरण के अनुसार यहाँ पर चालू है। तो इससे पहले कहा जा चुका है, जैसे बीज रुचि है, अभिगम रुचि है, ये भी तरह तरह की ऐसी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं किसी कारणवश, तो आदमी आध्यात्म की तरफ अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। तो शास्त्रों में 10 रुचियों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। तो 7वीं रुचि जो है वो विस्तार रुचि है। विस्तार रुचि का मतलब उन साधकों का जीवन जो बहुत लंबे समय तक बहुत कुछ सुनने के बाद जिनके जीवन के अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रारंभ होता है, उन्हें बहुत लंबे समय तक संपर्क में रहना पड़ता है, लंबे समय तक सुनना पड़ता है, लंबे समय तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर के धर्म की रुचि पैदा होती है। उसके लिए दुनिया के अंदर बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, जैसे सप्ताह के आयोजन है, इसी तरह पाक्षिक आयोजन है, जैसे किसी ग्रंथ का विवेचन वगैरह है, जैसे रामायण की कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है या महाभारत की कथा है या वीरायण है, ऋषवायण है,
ऐसे जो विशेष प्रकार के महापुरुषों की कथाएं हैं, बड़े विस्तार के साथ बतलाए जाते हैं, तरह तरह से उसको प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो इंसान के जीवन के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे आयोजनों के माध्यम से लंबे संपर्क तक एक चीज को बड़े खुलासे बार, बड़े विस्तार से सुनने के बाद उनके मन में सम्यक दर्शन की एक इच्छा, सम्यक दर्शन की वृत्ति या धार्मिक प्यास या धार्मिक अनुष्ठान की भावना, ये उसके जीवन के अंदर पैदा होती है, एकदम क्या करती नहीं होती। यही कारण है इन्हीं रुचियों के आधार पर अनेक प्रकार के आयोजन हमारे भारतीय इतिहास के अंदर, भारतीय धरती के अंदर होते रहते हैं। उपदेश रुचि के अंदर प्रवचन वगैरह चलते रहते हैं। बीज रुचि वगैरह है, उसके अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ समझाने की चेष्टा की जाती है। सूत्र रुचि के माध्यम से एकांता सूत्र किसी को पकड़ा दिया जाता है, या कोई विशेष प्रकार की आज्ञा देते हैं, भाई इतना काम तो तुमने करना ही करना है, अगला मना करता है, 1000 बार मना करता है, मेरे से होता नहीं, लेकिन गुरुजन कहते हैं एक माला रोज तुम्हारे को करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो तो बड़े मुश्किल से करता है, लेकिन आज्ञा है, करना जरूरी है, वो आज्ञा नहीं पालेंगे तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उस आज्ञा के वजह से भाई आदेश दिया गया है, तब तो मेरे को करना ही करना पड़ेगा। उसको करते 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 फिर आदत ही पड़ जाती है, रुचि पैदा हो जाती है उसमें। हमारे पूज्य प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब बहुत लोगों को जब भी कोई नया आता है उसको पूछते ही, भाई सामायिक का क्या हिसाब किताब है, माला का क्या है। छोटे बच्चों को माला का पूछ लेते हैं। आज के लड़की लड़कियां कोई भी आते हैं तो सबसे पहले उनको पकड़ते हैं, भाई माला वाला करते हो, नमकार मंत्र आता है। और बड़े आते हैं तो उनको सामायिक का प्रतिक्रमण की इनकी प्रेरणा रहती है। और जो आदमी जो सामायिक नहीं करता, वो कहते हैं भाई इतनी उम्र हो गई, एक आधी सामायिक तो करा करो। अगर वो झट मान जाए तो ठीक है, वरना 1 घंटे की कथा सुनाएंगे और बतलाएंगे भाई अगर 24 घंटे में 1-2 मिनट नहीं निकाल सकते, 2 मिनट निकालो, 24 घंटे में 2 मिनट मेरे को दे दो, और दूसरे दिन के 24 घंटे के 2-2 मिनट दे दो हमारे को, जो 48 मिनट हो जाएगा तो एक सामायिक हो जाएगी। उन्होंने कहा चलो भाई अब इतना करते हैं तो कर लेते हैं। जो तो बड़ा जोर लगाने के बाद लोग कर लेते हैं। माला करने वाले भी बहुत उसको पीछा छुड़ाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कहते एक माला तो कर लो। अब जब उनका आदेश होता है, प्रेरणा होती है और अच्छी तरह से समझा करके करते हैं, तो अगला कहता है चलो भाई सामायिक हम कर लेंगे, 15 दिन में 15 महीने के 15 करेंगे, 21 करेंगे, या 10 करेंगे, या माला कर लेंगे। और उनको हमने देखा करते 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 ऐसी रुचि पैदा हो जाती है, करे बिना उनका मन क्या करता लगता नहीं। वो कहते, सब कहते हैं पूज्य आशीष मुनि महाराज का उनका बड़ा उपकार है, उन्होंने हमारे को इस रास्ते के ऊपर लगाया। पहले तो कभी हम करते नहीं थे, उनके संपर्क में आए, उन्होंने तरह तरह से समझा करके हमको बतलाया। जब करने लगे, अब सामायिक करे बिना हमारा दिन जाता नहीं है, सबसे पहले हम सामायिक कर लेते हैं, तो ये रुचि पैदा हो जाती है। किसी को आज्ञा दी, आज्ञा पालन करना ही करना है, महीना 2 महीना साल भर अगर आज्ञा पालन करेगा तो उसकी रुचि अपने आप बढ़ती चली जाती है। ऐसे सामायिक की भी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे अलग अलग ढंग से धर्म की प्रवृत्ति दुनिया के अंदर होती है। तो यहाँ विस्तार रुचि का चल रहा है। विस्तार रुचि जो होती है, इसमें बड़ी कठिनता से इंसान उस धर्म के मार्ग के ऊपर क्या होता है, अग्रसर होने के लिए तैयार होता है। भगवान महावीर स्वामी का जो निर्माण का समय था, उस समय जैसे यहाँ के राजा महाराजा, यहाँ के श्रावक श्राविकाएं, उनको बड़ी चिंता फिक्र थी,
ऐसे पहले देवलोक का इंद्र भी बड़ा चिंतित और फिक्र के अंदर रहता था। वो भी जब भी प्रभु के दर्शन के लिए आता तो उसके मन के अंदर यही रहता, प्रभु आपने जो शासन की सेवा की है, शासन की व्यवस्था दी है, संघ को स्थापित किया है, क्या ये हमेशा चलेगा? क्या ये ज्ञान की ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहेगी? क्योंकि वो संकित लोग हैं। जो प्रथम देवलोक का इंद्र बोले तो तीर्थंकरों के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, परम सम्यक्त को धारण करने वाले, तो ऐसे सम्यक्ति जो पुरुष होते हैं उनके मन के अंदर ये बार बार ये पता होता है, पता नहीं ये खत्म न हो जाए, ये ज्ञान की ज्योति न बुझ जाए, ये धर्म की श्रृंखला न टूट जाए, ये आराधना साधना कहीं बीच में न डूब जाए। इस तरह की चिंता उनके मन के अंदर क्या करती रहती है। बहुत से लोग आकर के हमारे से पूछते हैं, गुरुजी हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, सम्यक दर्शी हैं या नहीं है, हम मिथ्यात्मी हैं, सम्यक दर्शी हैं, या हमने कभी मोक्ष में जाना है या नहीं है, भव्य अभव्य तो नहीं है, कभी मोक्ष में जाने ही न हो। कभी कभी तो बड़ी चिंता फिक्र होती है, अगर मोक्ष के अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला तो क्या दुर्गति होगी। हमारे मन में बड़ी चिंता फिक्र क्या होती है। तो जो गुरु महाराज कहते थे, जिसके मन में मोक्ष में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मैं अभव्य तो नहीं हूं, मैं कहीं संसार में तो रुका नहीं रहूंगा, ये बार बार चिंता सताती है, तो ये समझ लो तुम पक्के जो है भव्य हो, तुम हर हालात के अंदर मोक्ष के अंदर क्या करोगे, जाओगे। तो जिनके मन के अंदर इस प्रकार की रुचि रहती है, उनके मन के अंदर ये रहता है कहीं ये विघ्न बाधा तो नहीं आएगी, ये रुकेगा तो नहीं, जो हम सब कुछ कर रहे हैं ये कहीं छूटेगा तो नहीं। ऐसी चिंता उनके मन के अंदर, ऐसी चिंता, ऐसी फिक्र, ऐसी रुचि, ये सब ये श्रेष्ठ रुचियों के अंतर्गत क्या करती आती है। और ऐसी चिंता करने वाला थोड़ी छोड़ता है, वो तो फिर तो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो जैसे श्रावक श्राविकाओं को चिंता रहती थी, तो प्रथम देवलोक का इंद्र को, उसको भी यही चिंता रहती। उसने एक बार ये प्रश्न किया, प्रभु ये आपने ज्ञान की गंगा प्रवाहित की है, ये 14 पूर्वों का ज्ञान, ये पूर्वधारी आत्माएं, ये प्रकाश, ये कब तक रहेगा? और ये ज्ञान की गंगा कब तक बहती रहेगी आगे आपके बाद? तो भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया, ये जो एक दूसरे को सुनकर के जो श्रुत ज्ञान है, एक दूसरे को सुनकर के ज्ञान हो जाना, 14 पूर्वों का जो ज्ञान हो जाता है, ये अभी मेरे निर्माण के 1000 वर्ष तक ये लगातार क्या करेगा, चलता रहेगा। 1000 वर्ष तक तो कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं, तब तक तो चलता ही रहेगा। उन्होंने कहा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? अब 1000 वर्ष तो वैसे बीत जाएंगे प्रभु, 1000 वर्ष बीतने के बाद फिर ये ज्ञान गंगा समाप्त हो जाएगी, ये धर्म ज्ञान समाप्त हो जाएगा, ये शासन की गति रुक जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। इस शासन के अंदर एक से एक बढ़कर के महापुरुष होंगे, उस ज्ञान गंगा को और आगे क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। उन्होंने कहा भगवान अगर ये 14 पूर्वहीन हो गए, क्षीण हो गए, नहीं रहा, तो फिर क्या होगा उसमें? उन्होंने कहा उस समय एक आचार्य होंगे जिनका नाम जो है उन्होंने बतलाया, वो ऐसे भागशाली पुण्यशाली आचार्य रहेंगे, और देवर्दि गणी क्षमा श्रवण, वो फिर इन सारे जो है वचनों को, जब उनको लगेगा इनके अंदर हीनता आने वाली है, ये भूले जाने वाले हैं, तो इन सबको लिपिबद्ध वो क्या करेंगे, करवा देंगे। और उसको लिपिबद्ध करवाने की ऐसी परंपरा चलेगी, वो लिपिबद्ध होने के बाद फिर हजारों वर्ष तक वो लिपिबद्ध शास्त्र ज्ञान के रूप में क्या करेंगे, उनका सहारा किसी को मिलेगा, किसी को पढ़ने का मौका मिलेगा, किसी को सुनाने का और किसी को सुनने का मौका मिलेगा, और उसी समय ये ज्ञान गंगा क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। इस प्रकार वो जो क्षमा श्रवण है, वो बड़े भद्रिक आत्मा होंगे, उनसे बड़ा भारी उपकार इस शासन का होगा।
जब ये सुना, और वो इंद्र ने सुना, भाई वो कितने भागशाली पुण्यशाली आत्मा हैं जिनकी प्रशंसा खुद तीर्थंकर कर रहे हैं, वो तीर्थंकर प्रभु कर रहे हैं। उन्होंने कहा भगवान, वो देवर्दि गणी क्षमा शरवण इस समय कौन सी गति में कहां पर विराजमान, मेरे मन के अंदर बड़ी जिज्ञासा है, मैं उनके दर्शन क्या करूं, कर लूं। जिनका इतना बड़ा उपकार रहेगा, आपके इस जिनेंद्र शासन को, महावीर शासन को गति प्रदान करेंगे, और ऐसी गति प्रदान करेंगे जिससे देर तक ये गंगा क्या करती रहेगी। क्योंकि कभी कभी उसको गति देना पड़ता है। जैसे गंगा नगर नहर वगैरह आपने देखा, यमुना नगर नहर वगैरह देखा, ये नहरें जिस समय चलती हैं, जैसे 8, 10, 15 किलोमीटर चलने के बाद वहां पर कुछ रोक करके फिर पानी को बहाव दिया जाता है, जिससे आगे क्या करता रहे, बहता रहे, बहता रहे। तो ये गति देने वाले लोग रहते हैं। उस गंगा के जल को, वो गंगा नहरों के जल को लगातार गति देने के लिए वहां पर कुछ ऐसा उपक्रम करते हैं जिससे उसका बहाव क्या करता है, बनता रहता है, बनता रहता है। तो इतना बड़ा उपकार, इतना बड़ा काम करने वाली वो भागशाली पुण्यशाली आत्मा कहाँ होगी, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। जिस समय उनकी जिज्ञासा को देखा तो भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया, तुम्हारे पड़ोस में बैठे हुए वही तो हैं, ये देवर्दि गणी क्षमा शरवण यही तो बनेंगे। वो पास में तो उनके सेनापति बैठे हुए थे, हिरण्यकशिपु देव, उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा सेनापति हैं ये। उन्होंने कहा यही समय आने पर इन्होंने जो है ऐसी तीर्थंकरों की सेवा की है, भागशाली पुण्यशाली आत्माओं की सेवा की है, ऐसे कर्म इन्होंने निर्जरित किया है, इस शासन को गति देने वाले एक महान महापुरुष क्या करेंगे, बनेंगे, यही बनेंगे। इनके ही दर्शन कर लो। जिस समय दर्शन किया उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया। उन्होंने कहा भाई मैं इंद्र हूं, लेकिन मेरे से बढ़ करके तो आपकी क्या है महिमा, मैं भी इतना सहयोगी नहीं बन सकता, मैं भी शासन के गौरव के लिए कुछ कर नहीं सकता जितना तुम उसके अंदर क्या करोगे, करोगे। तो बड़ी भारी खुशी हुई, क्योंकि उनके मित्र भी थे, सेनापति भी थे। हिरण्यकशिपु देवता के प्रति जो है उस इंद्र का बड़ा विश्वास था, उनके विश्वास पात्र अधिकारी थे, उनको भी बड़ी खुशी हुई। और हिरण्यकशिपु देवता को खुशी होनी थी, उसको तो अपरंपार प्रसन्नता हुई। जिस समय अपरंपार प्रसन्नता हुई, भाई मैं देवलोक के अंदर जाऊंगा, फिर वहां से निकल करके वापिस मनुष्य बनूंगा, और मनुष्य बनते ही फिर जो है इस शासन को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। उन्होंने कहा पता नहीं कब तक होगा, कब तक जो है ये काम होगा, कब तक ऐसी बात होगी। अब जिनको कुछ करना होता है उनको समय काटना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। तो उन्होंने पूछा, प्रभु आप एक बात बतलाइए, जिस समय मेरा मनुष्य के रूप में जन्म होगा और जिस काम को करने की आपने एक अपेक्षा जो है प्रस्तुत की है, और मेरे को तो बड़ी खुशी प्रसन्नता है, तो मैं आप इतना बतलाइए, मैं सुलभ बोधि हूं या दुर्लभ बोधि रहूंगा, सुलभ बोधि रहूंगा या दुर्लभ बोधि रहूंगा। क्योंकि ये लोग सुनते रहते थे, वो जानते थे एक आधे आदमी को तो वैराग्य होने में बड़ा लंबा समय लगता है, और एक आधा आदमी जरा सी ये घटना देखते ही वैराग्य क्या कर जाता हो जाता है। एक को 1000 लोग समझाते हैं फिर भी समझ में नहीं आता, प्रकृति समझाती है फिर भी नहीं समझ में आता, कई बार एक्सीडेंट होते हैं, हाथ पैर टूटते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता। वो सोचता ही नहीं मरना है, उसको कुदरती भी बार बार ठोकर करती है, भाई जीवन के अंदर संभल कुछ कर, ये नई जिंदगी तेरे को मिली है, लेकिन कभी उसका विचार क्या करता आता ही नहीं। और किसी किसी को तो जरा सी बात के अंदर ही। तो उन्होंने पूछा, प्रभु मैं सुलभ बोधि होऊंगा या दुर्लभ बोधि होऊंगा।
तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा तुम दुर्लभ बोधि जो है करके होंगे, जल्दी जल्दी तुम्हारे को बोध प्राप्त नहीं होगा। और वो खुशी फिर दुख में क्या कर गई, बदल गई। इंसान को किसी तरह से खुशी मिलती है और वो खुशी दुख में बदलते कोई देर क्या करता। जिस समय उन्होंने बतलाया कि भाई तुम दुर्लभ बोधि रहोगे, बड़े मुश्किल से तुम्हारे को बोध प्राप्त होगा, उन्होंने कहा ले ये तो मारे गए। और कुछ भी होगा बोधि नहीं होगा तो फिर करेंगे कैसे। मानव जीवन वो छोटा सा जीवन, छोटे से जो समय, और उसके अंदर में दुर्लभ बोधि हो, अगर जो बोध हुआ ही नहीं हो तो क्या होगा, किस तरह से होगा। अब इस चिंता में उसको बेचारे को बड़ी परेशानी तकलीफ। आखिर वो इतने परेशान रहने लगे, इतने परेशान रहने लगे, तो इंद्र ने पूछा भाई तुम इतने परेशान क्यों रहते हो, इतना दुखी क्यों रहते हो। उन्होंने कहा प्रभु परमात्मा ने ये बतलाया तुम दुर्लभ बोधि हो, बस उसी समय से मैं परेशानी में पड़ गया। मैं सुलभ बुद्धि क्यों नहीं हुआ, जरा सी बात से मेरे को वैराग्य क्यों नहीं आएगा, छोटी सी घटना से मेरी आत्मा चेतेगी क्यों नहीं, दुर्लभ बोधि क्यों होऊंगा। दुर्लभ बोधि होते हैं जिनको मरणांतिक कष्ट आ जाए, मौत के मुंह में भी पड़ जाए, तब जाकर के कुछ ऐसा भाव आता है अरे बच गए तो चलो कुछ न कुछ करेंगे। तो उनको बड़ी चिंता फिक्र हुई। तो उन्होंने वचन लिया, इंद्र से कहा भाई आप मेरे को एक वचन दे दो कि मेरी आयु कम है और आपकी आयु लंबी है, और मेरे मरने के बाद जो मुझे बोध देने का काम आप करोगे, भाई ये वचन एक मेरे को क्या करो दे दो। इंद्र से कहते हैं उनके सेनापति, इंद्र से कहते हैं कि महाराज मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, आप मेरे मित्र हैं, मेरे राजा हैं, मेरे स्वामी हैं, सब कुछ हैं, बस एक ही बात है, मुझे किसी तरह से चाहे कोई भी कष्ट देना पड़े, मेरे को बोध क्या करना अपने दिलवाना, जिससे मेरी आत्मा निश्चिंत हो जाए। इंद्र ने कहा भाई ये मेरे बस की बात नहीं रहेगी, मैं तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कमाल की बात है, आप प्रथम देवलोक के इंद्र हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं, आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भाई हमारा वहां पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा फिर क्या रहेगा, फिर कुछ होएगा ही नहीं। उन्होंने कहा ऐसा करना, जो तुम्हारी गद्दी जो चलती है ना, उस गद्दी में जो नया आता है और पुराना जो है जाता है, तो अपनी भावना हो तो रत्न पुस्तिका के अंदर क्या कर देता है, लिख देता है। अगर कोई उसकी भावना हो, अब उसकी कोई विचार हो, उसकी कोई कल्पना हो, उसका कोई अधूरा काम रह गया हो, तो रत्न पुस्तिका के अंदर लिख देता है। तो उस गद्दी के ऊपर आने वाला जो देवता दूसरा रहता है, उसका काम ये होता है वो रत्न पुस्तिका में लिखा है उसको क्या कर ले, पूरा कर ले। हर जगह के अपने नियम कानून होते हैं। वो कहते हैं कोई इंद्र, अगर प्रथम देवलोक का इंद्र अगर जाते जाते रत्न पुस्तिका के अंदर लिख दे, तो वहां पर इंद्र बनने वाला वो पहले जो गया है उसकी भावना को पूरा क्या कर सकता है, करना उसका कर्तव्य होता है। इसलिए मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम उसमें लिख दोगे तो जो भी सेनापति के रूप में तुम्हारे पद के ऊपर आएगा जन्म लेकर के, वो रत्न पुस्तिका को देखेगा, वो समझ जाएगा, और उसका काम होगा आपको क्या करना, बोध देना। तो ये उनको बड़ा समाधान मिला। तो उन्होंने फिर जो है ये निश्चय किया और ले जाकर के रत्न पुस्तिका के अंदर लिखा कि जब तक मेरे को बोध न हो तब तक कुछ भी कष्ट देना, लेकिन बोध हुए बगैर मेरे को क्या करना, छोड़ना नहीं। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को सार्थक करने की चिंता फिक्र की। तो ये सब जो कहानियां हैं, ये सब जो प्रकरण है, एक देवी देवता और तीर्थंकरों के बीच का ये जो वार्तालाप है, ये बतलाता है मानव जीवन की कीमत कितनी है, समय की कीमत कितनी है, कि हमारे को धर्म श्रद्धा होना कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। मानव जीवन मिलने के बाद
मानव जीवन के अंदर धर्म बोध का मिलना, धर्म रुचि का मिलना, सामायिक संध्या की बात का मिलना, वैराग्य का आना, सन्मार्ग के ऊपर चलना, ये कितनी बड़ी आवश्यक और कितनी बड़ी बात होती है। इतने बड़े बड़े देवता, इतने बड़े बड़े इंद्र, इतने बड़े बड़े पदों के ऊपर रहने वाले लोग, वो भी इसी चिंता फिक्र के अंदर रहते थे, कहीं हम दुनिया के अंदर भूल न जाएं। मानव जीवन मिलने के बाद वो जीवन हमारा व्यर्थ क्या कर जाए, न चला जाए। तो बंधु, मानव जीवन के लिए और उसकी सार्थकता के लिए तो देवता भी चिंतित रहते हैं, इंद्र भी चिंतित रहते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग भी चिंतित रहते हैं। तो हम लोगों को तो थोड़ी चिंता क्या करनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। भाई समय इतना निकल गया, कुछ न कुछ जीवन के अंदर कर गुजरे। अगर ऐसा भाव पैदा हो जाता है, इतना समय बीत गया है, पता नहीं आगे कितना समय आना है, कोई बीमारी होने से पहले, कोई तकलीफ होने से पहले। बंधु, इंसान बीमार हो जाता है तो लाचार हो जाता है। आप लोग आगे पीछे कितने ही लोगों को देख सकते हैं, अलग अलग तरह तरह का धर्म ध्यान कर सकता था, बीमारी ऐसी आ गई, अब वो लाख तरह से चाहे तब भी कुछ भी क्या कर सकता। ऐसी स्थिति हमारी न हो। हम जीवन के अंतिम क्षणों तक जीवन के अंदर धर्म ध्यान करते रहें, सामायिक संध्या करते रहें, कोई अंतराय नहीं आए। ऐसी चिंता फिक्र कम से कम हम लोगों को तो रोज क्या करनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर ऐसी चिंता फिक्र हम करते रहते हैं तो हमारी पुण्यवाणी से अनेक प्रकार के रोग हमारे पास आने से भी क्या करते हैं, डरने लग जाते हैं। इसी को भावना भाना कहते हैं। तो भावना भाने से बहुत कुछ जीवन के अंदर मिलता है। इसलिए बड़े प्रेम के साथ आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकासना वियासने का प्रत्याख्यान किसी भी भाई बहन का एकासना हो